दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौष महीने के पूर्णिमा तिथि के बारे में कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, स्नान दान हम किस दिन करेंगे, किस तिथि में करेंगे। ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो लोग कहते हैं कहलवाते हैं या फिर कथा को सुनते हैं वो लोग किस दिन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, जिस रात में रात्रि के पहर में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है उस दिन जो है व्रत की पूर्णिमा मानी जाती है। और जिस दिन उदय तिथि में पूर्णिमा तिथि होती है, पौष की पूर्णिमा जो है वो सिर्फ उस दिन स्नान दान की पूर्णिमा मानी जाती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी पूर्णिमा की और कब समाप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा की जो तिथि है, पौष माह की पूर्णिमा की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2025 को। समय होगा सुबह में 5:03 पे और समाप्त होगी 14 जनवरी 2025 को। समय होगा सुबह में 3:56 पे। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही समय मिल रहा है, यानी कि 13 जनवरी 2025 दिन होगा सोमवार। इसी दिन जो है स्नान दान की पूर्णिमा भी होगी और व्रत की पूर्णिमा भी 13 जनवरी को ही होगी। ठीक है, तो इस दिन जो है स्नान दान आप सुबह में कर लें, क्योंकि स्नान दान जो है वो सुबह में ही किया जाता है। तो अब 13 जनवरी के सुबह में स्नान दान करने, पूरा दिन व्रत रहते हुए शाम के समय चंद्र देव को अर्घ देने के बाद हमें जो है व्रत को खोलना चाहिए। दोस्तों 13 जनवरी को ही सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाएगी और सुनी जाएगी। तो अगर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाना चाहते हैं तो कहलवा सकते हैं, और सुनना चाहते हैं तो वो भी 13 जनवरी को ही सुन सकते हैं। दोस्तों सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भी एक नियम होता है। नियम ये होता है कि जब भी हम कथा को सुनते हैं तो हमें खाली हाथ कथा को नहीं सुनना चाहिए। अपने हाथ में कुछ रुपए, कुछ सिक्के, कुछ दक्षिणा रख के ही सुनना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा दक्षिणा देने के लिए नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए भी रख के कथा को सुन सकते हैं, लेकिन खाली हाथ भूल के भी ना सुने। अगर आप पुरोहित जी के मुख से सुनते हैं तो जो रुपए आप अपने हाथ में रखे हैं वो उनको दान में दे देंगे। और अगर आप ऑनलाइन सुनते हैं तो आप जो सिक्का अपने हाथ में रखे हैं उसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के बाद से ही अगले महीने की शुरुआत होती है। तो दोस्तों देखिए, अब क्या हमें पूर्णिमा तिथि के दिन बाल धो के स्नान कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन हमें भूल के भी बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो है सिंदूर भी हमें मांग में नहीं भरना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर हम पूर्णिमा तिथि के दिन मांग में सिंदूर अगर हम नहीं भरेंगे तो पूजा पाठ कैसे करेंगे, या फिर जिस तरह से पूजा पाठ हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस दिन पीला सिंदूर भरना मना होता है। आप लाल वाला जो सिंदूर आता है उसको भर सकते हैं, लेकिन जो पीला सिंदूर होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, वो मांग में भरना मतलब वर्जित रखा जाता है। आप लाल कलर का सिंदूर कुमकुम लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये पौष की पूर्णिमा व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।